तो गाइज़ हमारे चैनल पे स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीज़न 4 का एपिसोड 7 का पार्ट 1 आ चुका है। उसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही थी और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आधी वीडियो देख के भग जाते हैं और मेरे को इन वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइज़ पूरी की पूरी वीडियो देखा करो। चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर दिया करो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। जैसा कि आपने पिछला एपिसोड देखा था कि एलेक्स ने क्विंगशी फैक्शन के ऊपर अटैक कर दिया था। अब उसके आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्विंगशी फैक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पे स्काईफायर से बड़े ही पैमाने पे अटैक हो रहा होता है और वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं वो भी उस अटैक को नहीं रोक पा रहे होते। वहीं पे एल्डर्स ये भी सोच रहे होते कि अटैक करने वाला कौन है। तभी उनके आगे एलेक्स आ जाता है और इनको पता नहीं है कि ये वो एलेक्स है। वहीं पे जो वुकोंग होता है उनमें से एक स्टूडेंट को मार देता है और वुकोंग कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, तुमने बहुत सारी गलती की है, उसे सुधारने का समय आ गया है। वहीं पे वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि तुम इन सभी को मार दो। जिसके बाद एलेक्स को भी उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एलेक्स सोच रहा होता है कि अब मेरे को इन्हें जल्दी से जल्दी मारना होगा। जिसके बाद वो अपनी कई सारी स्काईफायर उन स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देता है जिससे कि वो जो स्टूडेंट होते हैं उसी समय मरने लग जाते हैं। वहीं पे सीबल की भी एकदम एपिक लेवल की एंट्री होती है और सीबल भी बहुत लोगों को मार देता है। वहीं पे एल्डर कह रहा होता है कि तुम इंसान के रूप में शैतान हो, तुम्हें पृथ्वी पे जिंदा रहने की कोई इजाज़त नहीं मिल सकती, आज तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद वो अपने बाकी के डिसिपल्स को भी भेज देता है जिसके ऊपर एलेक्स भी जो अपना टोर्नेडो होता है स्काईफायर का उस टोर्नेडो को चालू कर देता है। और उस टोर्नेडो की ये खासियत होती है कि ये जो टोर्नेडो है इनके इस पैलेस को भी तबाह कर रहा होता है और जो स्टूडेंट है उनको भी मार रहा होता है और जो उनके स्टूडेंट होते हैं वो एक एक करके उसी समय मर रहे होते हैं उस अटैक से। जिससे ये कुछ स्टूडेंट बचने के लिए पीछे की तरफ भगते हैं और उनका पैलेस भी तबाह हो रहा होता है, बट वो जो स्टूडेंट होते हैं वो बच नहीं पाते हैं। जिसके बाद जो सीबल और वो वुकोंग होते हैं वो तीनों के तीनों उनके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। एलेक्स उनको ग्रेविटी पावर से रोक देता है और वहीं पे जो वुकोंग होता है अपने डंडे से उन सभी को मार रहा होता है और जो उनके स्टूडेंट होते हैं एलेक्स और वुकोंग की इतनी पावर देख के वहाँ से भागने लग जाते हैं और वहीं पे उनका जो एल्डर होता है उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट वो रुकते नहीं है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है अपने स्काईफायर को बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज करके उसी एल्डर की तरफ फेंक देता है, बट जो एल्डर होता है वो वहाँ से चला तो जाता है बट जो उसका फैक्शन होता है उसके ऊपर बहुत ही बड़े पैमाने पे अटैक हो रहा होता है जिससे कि उनका जो फैक्शन वो धीरे धीरे करके पूरा तबाह हो रहा होता है। और वहीं पे जो उनका एल्डर होता है वो उसी डोमेन की तरफ आ जाते हैं और वो जो डोमेन होता है वो तीनों के तीनों मिलके उसे चालू कर लेते हैं और वो 3-4 जो बंदे होते हैं वो बच जाते हैं। एलेक्स सीबल और वुकोंग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पे वुकोंग कहता है कि भाई तुम मत भूलो तुम पिछली बार मरते मरते बचे हो, इसलिए हमें तुम्हारे साथ रहने दो। जिसके ऊपर एलेक्स बताता है कि मिंगलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और जो डीमन क्लैन का किंग है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम लोग यहाँ रहे तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगे, मैं तो टी स्टोन से वापस से हील हो जाऊंगा बट तुम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो जो एलेक्स होता है उन दोनों को एक जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है और आप लोगों को जैसे पता है कि वो किंग का पैलेस होता है जहाँ पे एलेक्स उन दोनों को टेलीपोर्ट करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की जो शील्ड होती है वो और भी ज़्यादा तेज बढ़ रही होती है, जो स्काईफायर होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो जो एल्डर होता है वो उस डोमेन से बाहर आता है और कहता है तुम शैतान। जिसके ऊपर एलेक्स को उसी एल्डर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एलेक्स जो होता है अपनी स्काईफायर को बाहर निकालता है और उस एल्डर के ऊपर छोड़ देता है, जिससे एल्डर उस स्काईफायर से बचने के लिए भागने लग जाता है। बट वो एल्डर जो होता है कहता है कि इसकी स्काईफायर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। जिसके बाद एलेक्स के पीछे से 3 रोशनियाँ बड़ी तेज़ी से उसी की तरफ आ रही होती है, उनमें से एक रोशनी उसी एल्डर की तरफ चली जाती है और उसके अटैक को रोक देती है और वो और कोई नहीं वो मिंगलिंग होता है। जिसके बाद मिंगलिंग उसके पास जाता है और कहता है कि तुम स्काईफायर वाले डीमन इधर क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर एलेक्स उन्हें दिखाता है कि असली डीमन तो तुम हो जो बेगुनाह लोगों को मार देते हो। जिसके ऊपर उन्हीं के एक एल्डर को एलेक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद जो मिंगलियांग होता है वो एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है बट एलेक्स अपनी स्काईफायर से बच जाता है। जिसके बाद वो जो एल्डर होता है वो कहता है एलेक्स को कि तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, यहाँ से बच के क्या चाहते हो तुम। बट जो एलेक्स होता है वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से भागने लग जाता है। एलेक्स जो होता है वो भगते हुए जो उनका फैक्शन होता है मीन्स उनकी जो जगह होती है उसको भी वो धीरे धीरे करके तबाह कर रहा होता है और जो उनका गेट होता है वो तो उसे सीधा उड़ा ही देता है और उससे तो मिंगलिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो बस चाहता है कि एलेक्स को वो जान से मार डाले। जिसके बाद एलेक्स एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे लाल कलर के बादल पूरे आसमान को घेर रखे होते हैं। उन्हीं लाल बादलों के बीच में से एक स्वॉर्ड जो होती है वो एलेक्स की तरफ बढ़ रही होती है, बट जो एलेक्स होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या हो सकता है। जिसके बाद एलेक्स बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अपनी स्काईफायर से बहुत बड़ा अटैक कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड तो गायब हो जाती है बट जो स्काईफायर बची हुई होती है वो उन्हीं के फैक्शन के ऊपर गिरने लग जाते हैं। वो फैक्शन तबाह हो रहा होता है और एलेक्स सोच रहा होता है कि ये क्या है। जिसके बाद वो जो लाल बादल होते हैं वो धीरे धीरे करके छट रहे होते हैं और उन्हीं में से जो डीमन क्लैन के लोग होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद डीमन क्लैन का जो
मास्टर होता है वो कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो, जो कि तुम क्विंगशी फैक्शन के ऊपर भी अटैक कर रहे हो, डेमन क्लैन के ऊपर भी अटैक कर रहे हो। तुमने तो क्विंगशी फैक्शन के गधों को और उनके मास्टर को काफ़ी भगाया है और तुमने उनको मारा भी, उनकी जगह भी तबाह कर दी। तुम में बहुत हिम्मत है, मैं और भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिसके बाद एलेक्स जो होता है वो कहता है कि अब तुम दोनों एक साथ मिल चुके हो क्या। फिर हमें थोड़ी बहुत देर पहले का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे वहीं पे एक एल्डर आके बताता है कि हमारे ऊपर किसी स्काई फायर डीमन ने अटैक कर दिया। जिसे सुनने के बाद वो जो डीमन क्लैन का एल्डर होता है, मींस जो लीडर होता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी उसी ने अटैक किया है जिसने हमारे म्यूजिक पैलेस के ऊपर भी अटैक किया था, और उसके पास स्काई फायर है और उसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। जिसे सुनने के बाद जो वहाँ का लीडर होता है मीन क्विंगशी फैक्शन का, वो कहता है डीमन क्लैन के एल्डर को, क्या ऐसा हो सकता है हम दोनों एक साथ मिल जाए कुछ समय के लिए, और जितने भी हमारे एनिमी हैं हम उन सभी को मार दें, और जो वो स्काई शैटरिंग मैप है वो भी आधा आधा करके बांट ले। जिसके ऊपर जो डीमन क्लैन का एल्डर होता है वो भी मान जाता है, और जो मिंग लियांग होता है वो कहता है कि अब मैं उसे मारना चाहता हूँ, तो तुम उस बंदे को बिल्कुल भी मत मारना। जिसके ऊपर जो डीमन क्लैन का एल्डर होता है वो भी मान जाता है। जिसके बाद हम अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और मिंग लियांग बताता है उस डीमन क्लैन के एल्डर को, ये जो बंदा है ये क्विनलॉन्ग कॉन्टिनेंट का है और ये जो अपने लोगों का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया है। ये सुनने के बाद डीमन क्लैन का जो एल्डर या लीडर जो होता है वो भी हक्का बक्का रह जाता है। वहीं पे वो जो बंदा होता है मींस मिंग लियांग, वो कहता है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ, बट वहीं पे वो जो डीमन क्लैन का किंग होता है वो एलेक्स के ऊपर अपनी एक स्वॉर्ड उसके ऊपर फेंक देता है। एलेक्स उसने बचने की कोशिश तो करता है बट वो बच नहीं पाता, वो स्वॉर्ड दो हिस्से में बच जाती है और एक स्पीयर की शेप ले लेती है। वहीं पे एलेक्स सोच रहा होता है कि मैंने मैसेज तो भेज दिया है, वो जल्द से जल्द आते ही होंगे। और वहीं पे वो जो मिंगलिंग होता है वो अपने जितने भी एल्डर्स होते हैं उन्हीं सभी को पीछे हटने के लिए कह देता है, और जो मिंगलिंग होता है वो अपनी कोई बहुत बड़ी फॉर्मेशन को तैयार कर रहा होता है जिससे कि एलेक्स को एक ही बार में मार दे। जिसके बाद वो फॉर्मेशन तैयार कर ले तो उसमें से एक स्वॉर्ड बाहर आती है। एलेक्स उसने बचने के लिए अपनी जो शील्ड होती है वो बाहर निकाल ही रहा होता है, बट वहीं पे एक अटैक आता है और वो एलेक्स को वहीं पे बचा लेता है, और जो जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को उसी समय रोक देता है। और एलेक्स देखता है कि ये कौन है। वहीं पे जो क्विंगशी फैक्शन के लोग होते हैं वो भी सोच रहे थे यहाँ पे कौन आ गया है। वहीं पे डीमन क्लैन का जो एल्डर होता है अपनी फिंगर से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लग जाता है और वो एलेक्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और वहीं पे जो एलेक्स के फ्रेंड होते हैं मींस सीबल और वुकोंग बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वुकोंग सीबल देखते हैं कि आसमान फट चुका है और आसमान में एक बहुत बड़ा सा एक होल हो रखा है। वहीं पे क्विंगशी फैक्शन के लोग भी ये देख के बहुत ही हैरान होते हैं कि अब यहाँ पे कौन आने वाला है। वहीं पे डीमन क्लैन का भी व्यू दिखाया जाता है, वो भी सोच रहे थे कि अब यहाँ पे कौन आने वाला है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है पैंगमो आइलैंड और उनके अगल बगल के आइलैंड के जो मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे आ गए। जैसे देखने के बाद वो जो एल्डर्स होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें देखने के बाद वो दोनों के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसमें से ब्लैक कहता है कि भाई हम इसे मार क्यों नहीं देते, इसने हमारा अटैक रोका। जिसपे उसका भाई बताता है कि ये 12th रिवोल्यूशन पे है और ये 3 इवल स्पिरिट बीस्ट हैं।